कैसे आप लोग। जैसा कि अब आपके बीएड के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं बच्चों, लेकिन अभी आपके प्रैक्टिकल बचे हुए हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल डेट आ चुकी है, तो अभी रेस्ट करने का समय नहीं है। अब आपके जो प्रैक्टिकल हैं उनकी तैयारी आपको करनी है, उनसे रिलेटेड जो भी आपके सेशनल वर्क हैं उनको आपको पूरा करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से हमें सेशनल वर्क पूरे करने हैं, और जो वाइवा होता है वो किस पर बेस्ड होता है, और मार्किंग क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की पहले। तो बीएड फर्स्ट ईयर में E701 ये प्रैक्टिकल का कोड है, दो E701 एंड 702। तो E701 में टीचिंग स्किल्स है PC5, जिसमें कि आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं और उन लेसन प्लान्स को टीचिंग करनी होती है, जो कि टीचिंग आप टीचिंग प्रैक्टिस में करते हैं किसी स्कूल में जाके। तो ये आपको अपने कॉलेज के टच में रहना है कि कॉलेज में किस हिसाब से कोई लेसन प्लान बनवाते हैं वो, या कहीं कहीं क्या है फर्स्ट ईयर में भी PPT बनवाते हैं। तो इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है कि यही सब कॉलेज में होता होगा, तो वो आप अपने कॉलेज से टच में रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टीचिंग स्किल्स 100 मार्क्स का ये होता है, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल के होते हैं और 80 मार्क्स एक्सटर्नल के होते हैं। जो एग्जामिनर आते हैं वो आपके टीचिंग देखते हैं स्कूल्स में, और आपने इसमें मैक्रो लेसन प्लान और माइक्रो लेसन प्लान्स बनाए होंगे, और एक एक आपका पतला सा फाइनल लेसन प्लान की भी फाइल होती है, जिसमें आप एक एक लेसन प्लान बनाते हैं अपने दोनों स्कूल सब्जेक्ट्स के, और उनसे रिलेटेड कोई भी एड बनाते हैं, और उसी टीचिंग एड को यूज़ करके आप अपना वहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये टीचिंग प्रैक्टिस में किस तरह से आपको बच्चे को मतलब एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है, अब अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगी। तो वो मैं जब वीडियो बना के आपको अपलोड कर सकती हूँ, आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। देन 702 की अगर बात करें तो इसमें वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन EPC1, जिसमें कि स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की फ़ाइल होती है, जिसमें दोनों लैंग्वेज की फ़ाइल आती हैं। एक तो आपकी इंग्लिश की होती है और एक आपकी हिंदी की फ़ाइल होती है। ये दोनों फाइलें मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, जिन्हें देख के आप वैसी ही फाइलें बना सकते हैं। तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा है EPC2 आर्ट एंड एस्थेटिक। तो आर्ट एंड एस्थेटिक का भी ये 25 मार्क्स की फ़ाइल होती है, जिसमें कि 5 मार्क्स इंटरनल होते हैं और 20 मार्क्स जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। आर्ट एंड एस्थेटिक में भी इसमें कोई भी 5 आइटम जो भी आपका कॉलेज में टीचर बताएगा वो आपको बनाने होते हैं। इसकी फ़ाइल मैंने अभी डाली नहीं है, तो मैं इसकी फ़ाइल की वीडियो बनाकर भी आपको चैनल पे डाल दूँगी, तो आप इसको भी वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि आप कॉलेज में जो आइटम आपको बनाने के लिए कहा गया है, आप उन्हीं आइटम्स को उसमें बनाएं। तो तीसरा है EPC3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये फ़ाइल मैंने डिटेल में डाल रखी है इस फाइल की वीडियो, और उसको देख के आप एज इट इज़ उसको बना सकते हो। तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब है टास्क एंड असाइनमेंट्स ऑन CC124। तो CC124 हमारे कोर कोर्सेज हैं, जिसमें कि आपने कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला है, दूसरा आपका ग्रोइंग अप एज ए लर्नर है, टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी है, और आपका पोस्ट फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल वाला है, फिलोसफी वाला। तो इस तरह से 4 ये कोर कोर्सेज हैं, उन पर भी आपने असाइनमेंट बनाए हुए हैं, और उन असाइनमेंट्स पर भी वाइवा होता है। तो इस तरह से टोटल जो है ये 100 मार्क्स के ये चीज़ें हैं, और 100 में से 20 जो हैं वो इंटरनल है और 80 एक्सटर्नल है। तो 100 नंबर का तो 702 है, और 100 मार्क्स का ही E701 है। तो इस तरह से जो टोटल प्रैक्टिकल है वो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 40 इंटरनल और 160 एक्सटर्नल होते हैं। तो 200 का प्रैक्टिकल होता है, और जबकि हमारा जो हमारे कोर कोर्सेज हैं, 4 कोर कोर्स हैं और 2 हमारे पैडागॉजी के सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से
600 का हमारा थ्योरी का पेपर होता है और 200 हमारा प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर में 800 में से मार्क्स मिलते हैं, 600 थ्योरी एंड 200 प्रैक्टिकल के। अब बात करते हैं बीएड सेकेंड ईयर की। तो बीएड सेकेंड ईयर की डेट आ चुकी है, जून में स्टार्ट हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स। तो अपने अपने जो आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉलेज कोड आप डेट देख के उसमें से आप देख सकते हैं किस दिन है। तो ये CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, E703 और 704 ये दो कोड के इसमें आपके प्रैक्टिकल होने हैं। तो E703 में PC6 जो कि स्कूल इंटर्नशिप से रिलेटेड है, और ये स्कूल इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कि 200 मार्क्स की होती है और जिसमें से 40 मार्क्स जो हैं वो कॉलेज के होते हैं यानी इंटरनल होते हैं, और 160 मार्क्स जो आपको एक्सटर्नल हैं, जो एग्जामिनर आते हैं वो आपको आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब ये जो 200 मार्क्स स्कूल इंटर्नशिप के हैं, ये भी आपके डिवाइडेड हैं, जिसमें से कि आप स्कूल में जाते हैं तो आपको एक टीचर डायरी और एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। टीचर डायरी कैसे बनाएंगे, कैसे उसे भरना होता है, इसकी मैंने वीडियो बना के डाल रखी है सैम्पल के लिए, तो आप उसको देख के बना सकते हैं अपनी। और पोर्टफोलियो जिस भी स्कूल में आप करने गए हैं अपनी इंटर्नशिप, तो वहाँ पर जो है उस स्कूल के बारे में, वहाँ के स्टाफ के बारे में, ये सारी चीज़ें उस पोर्टफोलियो में लगानी पड़ती हैं फ़ोटो के साथ। तो स्कूल इंटर्नशिप में क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो कि पूरे 4 महीने की इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जानकारी से ही अपना सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आपका वाइवा होता है, तो आपको, अगर आपने 4 महीने की इंटर्नशिप की है तो फिर तो आप वेल कॉन्फिडेंट हैं स्कूल की एक्टिविटीज़ से। पर अगर जिन्होंने नहीं की है तो वो भी घबराने की बात नहीं है, उन्हें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप किस स्कूल में गए हैं, वहाँ के प्रिंसिपल कौन है, वहाँ पे कौन सी क्लास तक का स्कूल है, आपने वहाँ कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाया है, और ये क्लासेस आपकी जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्लासेस टीचिंग में दी गई थी, वही क्लासेस मेनली तो वही होनी चाहिए, उसी स्टैंडर्ड की क्लास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है, कहाँ पर वो स्कूल है, ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर उसी को पूछ लेता है, तो आपको कॉन्फिडेंटली उस चीज़ का जवाब देना है, क्योंकि कई बच्चा जो है कई बार अपने आप काम भी नहीं करता है, वो दूसरे से ही काम करवा लेता है, तो उसे ये पता ही नहीं होता है वेयर अबाउट। तो इंटर्नशिप में जो ये 200 मार्क्स हैं, ये वहाँ पर 50 मार्क्स का जो आपका जर्नल होगा, जो टीचर डायरी है, जिसमें डे टू डे रिपोर्ट लिखी जाती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, जैसे जो टीचिंग कराई है, इवेंट्स क्या हुआ है, क्या मेंशन किया आपने, कैसे होमवर्क दिया है। और दूसरा एक आपका है पोर्टफोलियो, जिसमें कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट जो भी कॉलेज की एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, उनको फोटोग्राफ्स के साथ उसमें इसका डिस्क्रिप्शन लगाते हैं। तो जर्नल आपका जो है, जो कि टीचर डायरी है, मैंने एक वीडियो इसमें बना रखी है कि बीएड सेकेंड ईयर में कौन कौन से मतलब सेशनल वर्क है। तो ये डायरी 50 मार्क्स की आपकी, ऐसे ही पोर्टफोलियो भी आपका 50 मार्क्स का है। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो कि आपकी एक्शन रिसर्च आप करते हैं। उसमें एक्शन रिसर्च मतलब कोई भी एक आप उस पर स्कूल की कोई भी एक प्रॉब्लम लेके उस पर आप इंटरप्रिटेशन देते हैं, और उस इंटरप्रिटेशन के बेस पर एक्शन रिपोर्ट जो है वो करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपकी 50 मार्क्स की होती है। और इसके अलावा जब आप टीचिंग होती है, तो सेकेंड ईयर में जो टीचिंग है वो आपकी किससे, पीपीटी के थ्रू होती है। तो ये जो पीपीटी बनाते हैं, जिसको हम प्रोजेक्टर के थ्रू एग्जामिनर आके आपकी टीचिंग देखता है, तो 50 मार्क्स की ही ये होती है। तो इस तरह से ये 200 मार्क्स इन 4 चीज़ों में डिवाइडेड हैं। इसके बाद E704 की बात करते हैं, जो कि वाइवा वॉइस है। और ये वाइवा किस पर बेस्ड है, पहला है EPC4 जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, जिसमें ICT के बारे में आपके कॉलेज में वर्कशॉप कराई जाती है, जिसमें आप ICT के बारे में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर का बेसिक्स सीखते हैं, और इसमें ही आपको PPT बनाने की भी एक तरह से सिखाया जाता है उस वर्कशॉप में। देन इसके बाद स्काउटिंग एंड गाइड
जो कि आपका स्काउट गाइड का एक कैंप होता है। EPC 5 ये 25 मार्क्स की है, ऐसे ही 25 मार्क्स की ICT है। देन EPC 6 वर्किंग विद कम्युनिटी, जिसमें आप 3-4 एक्टिविटीज़ जो भी आपके कॉलेज में कराई गई हैं, जैसे ग्रीन इंडिया या क्लीन इंडिया या आपका लिटरेसी पर कोई कराया गया हो, स्वच्छ भारत अभियान या जल बचाओ, कुछ भी ऐसी 4 एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी जो कम्युनिटी के साथ की जाती हैं, वो आपकी कराई जाती हैं और एक ये फाइल इस पर बनती है। और इसके अलावा टास्क एंड असाइनमेंट्स ऑन CC 5 to 8, यानी जो हमारे CC 4 उसमें थे और उसके बाद 5 आपका जैसे क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल था, एंड CC 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, देन CC 7 नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम और CC 8 वर्क एजुकेशन। तो 4 ये आपके कोर कोर्सेज हैं 5 to 8। और PC यानी एक तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि आपका PC 3 है, और PC 4 जो कि आपका ऑप्शनल कोर्स है, जिसमें से आप एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाला है या गाइडेंस वाला है या एनवायरनमेंट एजुकेशन है, जो भी आपने ले रखा है उसके असाइनमेंट्स हैं। तो ये इस तरह से आपका प्रैक्टिकल होता है, और इसमें आपका ये टोटल 100 मार्क्स की ये सब होता है। तो इस तरह से 200 की इंटर्नशिप है और 100 मार्क्स का आपका ये है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है वो 300 मार्क्स का होता है, और 300 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने के बाद यहाँ जो आपका थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट में आपने देखा होगा सेकेंड ईयर में जो आपका सब्जेक्ट्स हैं वो 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो वहाँ पर 300 मार्क्स का आपका थ्योरी का पार्ट होता है और 300 का ही आपका प्रैक्टिकल। तो इस तरह से 600 में से मार्किंग इसमें होती है। तो आई थिंक आपको ये सही लगा होगा, समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। तो अगर आपका काम कुछ रह रहा है सेशनल वर्क, तो प्लीज़ अभी से ही, स्पेशली B.Ed सेकेंड ईयर के बच्चे, उसे पूरा कर लें और अपना प्रैक्टिकल की तैयारी करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।